एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे गुनगुन के साथ एक पेड़ पर बैठी थी। उसी पास वाले एक पेड़ पर बुलबुल कौवा अपने बेटे डुग्गू के साथ बैठी थी। वे दोनों पक्षी में बहुत ज्यादा लगाव था। मानो कि अगर टूनी चिड़िया दुखी होती थी तो बुलबुल कौवा भी दुखी हो जाती थी। वे दोनों पक्षी में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी और तो और एक दूसरे का हर दुख सुख में साथ देते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बुलबुल कौवा के पास जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया, बुलबुल बहन, हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। हम दोनों भोजन के लिए साथ में निकल जाते हैं तो हमारे बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। मुझे बहुत बच्चों की चिंता होती है। तुम जानती हो ना बुलबुल बहन, इस जंगल के पक्षी हम दोनों से कितना जलते हैं। कुछ उपाय निकालो बुलबुल बहन। टूनी बहन, तुम इतना ज्यादा क्यों बच्चों की चिंता करती हो? हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। तुम चिंता करना छोड़ दो। अभी के लिए तुम अपने घर जाओ, भोजन के लिए चलना होगा। मैं आऊंगी थोड़ी देर में तुम्हारे घर। मैं घर कैसे चली जाऊं? तुमने तो कुछ उपाय निकाला ही नहीं। तुम्हें बच्चों की चिंता नहीं होती क्या बुलबुल बहन? होती है ना मुझे बच्चों की चिंता, लेकिन ये हमारा जंगल है। हमारे जंगल में हमारे बच्चों को कौन क्या कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए? तुम चिंता करना छोड़ दो बच्चों के लिए। अब तुम घर जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ अपने घर। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर वापस पहुंच जाती है। फिर कहती है अपनी बेटी से, गुनगुन बेटा, अब से तुम मेरे साथ भोजन की तलाश में चलोगी। मैं तुम्हें घर पर अकेले छोड़कर जाती हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है तुम्हारी। क्या माँ, अब से मैं भी चलूंगी आपके साथ भोजन ढूंढने? मुझे तो बहुत मजा आएगा माँ। आप जानती हो माँ, इस पल का मैं कब से इंतजार कर रही थी। आज मैं खुले आसमान में उड़ूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा माँ। एक दूसरे से दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते बुलबुल कौवा आ जाती है। फिर कहती है बुलबुल कौवा, टूनी, मैं आ गई हूँ। अब चलो भोजन ढूंढने। बुलबुल बहन, अब से मेरी बेटी भी साथ में चलेगी। मुझे बहुत इसकी चिंता सताती है। ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे दिल का सुकून मिलेगा। लेकिन टूनी बहन, तुम अपनी बेटी को कहाँ कहाँ लेकर भटकोगी? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ना, हम लोग कितने दूर दूर तक भोजन ढूंढने जाते हैं। अगर गुनगुन को इतनी कड़ी धूप में कुछ हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा मेरी बेटी को, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मेरा बेटा घर पर आराम से है। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अपनी बेटी को लेकर भोजन के लिए। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। इधर कबूतर दोनों पक्षी के चुपके से बातें सुन रहा था। तभी कबूतर कहता है, आज मुझे कितने सालों के बाद मौका मिला है बुलबुल कौवा से बदला लेने के लिए। आज मैं इसके बेटे को मार दूंगा। वो दिन मुझे आज भी याद है जब ये झगड़ा करके मुझे जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दी थी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा बदला आज पूरा हो जाएगा। अब मुझे इसके बेटे के पास चलना चाहिए, वरना ये दोनों पक्षी आ जाएंगे फिर। इतना बोलकर कबूतर उड़ते उड़ते डुग्गू के पास जाता है। फिर कहता है डुग्गू से, आप कौन हैं? हमारे घोंसले में क्यों आए हैं? माँ भी भोजन की तलाश में गई है। आपको जो कुछ भी बातें करना है आप शाम को आ जाइएगा। आपको माँ से शाम को बात हो जाएगी। मुझे कोई बातें नहीं करना है। तुम मेरा दुश्मन है। आज मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूँगा, समझा? तो आप मुझे मारने आए हैं? ऐसा मत कीजिए। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। इसी तरह मैं भी गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था। लेकिन तुम्हारी माँ उस दिन मुझे बहुत मारी थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर इतना बोलकर कबूतर डुग्गू को घोंसले से नीचे गिरा देता है। फिर डुग्गू जमीन से टकराकर उसका सर फट जाता है और खून तेज बहने लगता है। अपनी माँ को याद करके अपना दम तोड़ देता है। फिर कबूतर वहाँ से उड़ते उड़ते अपने जंगल में चला जाता है। इधर दोनों पक्षी भोजन लेकर
उड़ते उड़ते अपने अपने घोंसले में पहुंच गए। अपने बेटे को ना देखकर बुलबुल कौवा कहती है, डुग्गू बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारी माँ आ गई है भोजन लेकर। बुलबुल कौवा की आवाजें सुनकर टूनी चिड़िया और उसके बेटे गुनगुन दोनों आते हैं। फिर कहती है टूनी चिड़िया, बुलबुल बहन क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? और डुग्गू कहाँ है? डुग्गू नजर नहीं आ रहा है? अरे टूनी बहन, मैं तो अपने बेटे को खोज रही थी, मालूम नहीं कहाँ चला गया वो। बुलबुल आंटी, डुग्गू नीचे गिरा है। फिर तीनों पक्षी घोंसले से तुरंत नीचे आते हैं। ये सब देखकर बुलबुल कौवा कहती है,